टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। चलिए अब हम देखते हैं कि हाइपर लिंक्स और बहुत सारे लिंक्स और उसके एट्रीब्यूट्स HTML में हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी एक फाइल बनी हुई है, आप देख रहे हैं। आप HTML लिखा है, /HTML लिखा है, हेड/हेड टाइटल, इतना तो आप सभी पिछले वीडियोज़ में सीख चुके हैं। बॉडी और /बॉडी। अब इसके अंदर हम लिखेंगे आपका हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की किसी भी एक वर्ड को या लिंक को किसी दूसरे लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है लिखने का पैटर्न होता है टैग का, आपको लिखना है AHREF स्पेस =डबल क्लोज और उसके बाद आपको लिखना है / है। ये आपका एक खाली पैटर्न है, ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अब इसमें मुद्दा ये है कि हम A क्यों लिखते हैं। A को हम कहते हैं एंकर टैग और HREF जो होता है वो हमारा हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है। ये आपको ज़रूर याद रखना है। अगर आप ये चीज़ वाइवा में प्रैक्टिकल के नहीं बता पाएंगे, एग्जाम्स में आती है ऑब्जेक्टिव्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि A एंकर टैग होता है जो कि लिंकिंग के लिए यूज होता है और हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है पाथ। जैसे सपोज मुझे हायर एजुकेशन का पाथ लेना है या कोई भी मुझे डायरेक्ट गूगल की लिंक चाहिए, तो मुझे सिर्फ इस पाथ को यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद सिर्फ मुझे यहाँ पे ये लिंक पेस्ट करनी है और फाइल को करना है सेव। सेव आप Ctrl+S दबाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने सेव किया, अब इस फाइल को मैं रन करूंगी। ये फाइल मेरी सेव है डेस्कटॉप पे लिंक नाम से। तो लिंक पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे और गूगल क्रोम करेंगे हमेशा की तरह। देखिए ये खुल गई आपकी फाइल। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मैम वो लिंक तो आ ही नहीं रही है, तो लिंक क्यों नहीं आ रही, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वर्ड ही नहीं लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगी हायर एजुकेशन, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हायर एजुकेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी वर्ड डिस्प्ले लिखेंगे ना बेटा, वो आपका वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आप यहाँ पे जो भी वर्ड टाइप करें वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो सही चीज़ें लिखें। फिर यहाँ आते हैं F5 दबाते, देखिए हायर एजुकेशन लिखा रहा है। जैसे आप इस हायर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे लिंक किया है, तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको लिंक की कोडिंग कैसे करनी है। अब हम सीखते हैं इस लिंक के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये लिंक मुझे किसी को मेल के थ्रू मुझे सेंड मेल करना है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सेम ऐसे ही लिखना है। A रहेगा, HREF रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे दिया। यहाँ पे जैसे सपोज मुझे मेल कराना, तो मैं अपनी ईमेल ID डाल दूंगी @example.com और हमने यहाँ पे लिख दिया सेंड ईमेल। अब इसको कर दिया सेव। अगर मैं क्रोम पे जाके रन करूँ तो ये आ रहा है सेंड ईमेल। अच्छा, आप देखिए अभी आजू बाजू में आ रहा है। तो मैं एक काम क्या करूँगी कि यहाँ पे एक BR टैग लगा दूंगी। BR टैग लिखने से वो लाइन ब्रेक हो जाती है और मैटर अगली लाइन में आने लगता है। देखिए आने लगा। चलिए अब जैसे ही मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करती हूँ, ये मेरा उस मेल पे ले जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे अभी कोई ईमेल ID डाली नहीं है, इसीलिए वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यदि मैं यहाँ पे riturramrani@gmail.com या कोई भी ID यहाँ पे लिख देती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपको आपकी ईमेल ID पे ले जाएगा और 2 पे उनकी ईमेल ID टाइप करेगा, ताकि आप डायरेक्ट मेल भेज सकें। तो आप ये देखिए इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं कि आप ये डायरेक्ट कनेक्शन दे सकते हैं। पहला, डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, डायरेक्ट मेल का लिंक दे सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक मोनो का लिंक का बता रही हूँ कि जैसे सपोज ये देखिए, अब इसमें क्या है, आपको मैंने यहाँ पे A लिखा है, HREF लिखा है, लेकिन ये जो अपॉस्ट्रॉफी के अंदर मैंने यहाँ पे इतना सारा लिखा है, उसकी जगह मैंने यहाँ पे सिर्फ हैश लिख दिया है। हैश लिखने के बाद / यहाँ लिख दिया है। अब जो मैंने बीच में ये सेंड ईमेल यहाँ लिखा था जो डिस्प्ले हो रहा था, हायर एजुकेशन यहाँ लिखा था जो डिस्प्ले हो रहा था, तो मुझे यहाँ पे हायर एजुकेशन और सेंड मेल की जगह सिर्फ मैंने एक नया टैग ऐड कर दिया, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में इमेज टैग पढ़ाया था। तो आप इमेज सोर्स लिख दीजिए अगर आपको इमेज डालनी है लिंक में। ये भी इसका एक एट्रीब्यूट होता है कि लिंक इमेज जो है वो लिंक में कैसे ऐड की जाती है। तो इमेज का पाथ लिख दीजिए। पाथ लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से सेट कर देंगे। उसकी स्टाइल देनी है तो दीजिए, कंपलसरी नहीं है। मैं इसको सेव कर देती हूँ। चलिए अब इसको चल के रन करते हैं। देखिए आपकी इमेज आने लगी। इस इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो आप, है ना, ये इमेज डायरेक्ट भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको लिंक पता होना चाहिए कि इमेज के थ्रू भी हम जो है लिंक के थ्रू भी इमेज डाल सकते हैं। हमने HREF कोड के थ्रू वो इमेज डाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक और है इसमें बटन क्लिक, ठीक है। ये बटन क्लिक क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये भी एक तरह का लिंक ही है, ठीक है, लेकिन ये बटन ऑन क्लिक शुरू होता है। आप यहाँ पे document.location लिख दीजिए। अब इसको आप किसी भी फाइल से यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे सपोज मैं अपने कॉलेज की वेबसाइट से या Gmail से या गूगल से करना चाहूँ और यहाँ पे वो वर्ड लिख दीजिए। अब आप देखिएगा, जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ GMH कॉलेज दूसरे टैब में,
ठीक है, मैंने यहाँ से ये ले लिया GMH कॉलेज पूरा वर्ड सबसे पहले तो, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ हायर एजुकेशन की जगह GMH कॉलेज को पेस्ट। ठीक है, GMH कॉलेज वेबसाइट, ये वर्ड मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिंक क्या करने वाली हूँ, इस कॉलेज की वेबसाइट का URL, ये आ गया। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए URL को, और यहाँ पर जा कर के जो है इस तरह से क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बटन ऑन क्लिक। ऑन क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट लोकेशन देना ज़रूरी है आपको। आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट की लोकेशन दे दी, सेव कर दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे इसको रन करेंगे, F5 दबाएंगे, देखिए एक बटन बन के आ रही है। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे कॉलेज की वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये भी एक तरह का एंकर टैग है, बस इसमें हम एक ही जगह किसका यूज़ करते हैं, बटन का यूज़ करते हैं। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, और इसमें डॉक्यूमेंट लोकेशन लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, तभी आपका ये टैग रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताती हूँ कि ये जो हमने पहला वाला टैग लिखा था, ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट लिंक। और मैं आपको एक बताती हूँ रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक क्या होती है, रिलेटिव लिंक वो होती है, ये तो इतना तो आपको पता ही चल गया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लीज़ ओपन फाइल। ठीक है, जैसे कोई भी इमेज फाइल है मेरी, तो मैंने इमेज फाइल लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इमेज फाइल का लिंक देना चाहती हूँ, तो ये डायरेक्ट खुल रही है आपकी, आपको कोई पाथ नहीं देना पड़ रहा है। पाथ सीधे वेबसाइट का दीजिए, वन गो में खुल जाएगी। तो ये एब्सोल्यूट। लेकिन अगर मैं कहीं से रिलेट करके दूंगी पाथ, तो वो कहलाता है रिलेटिव लिंक। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि रिलेटिव क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं बता पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। देखिए image.html नाम की मेरी एक फ़ाइल सेव है यहाँ पे। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं उसी फोल्डर के अंदर मेरी फ़ाइल है, इसलिए मुझे पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फोल्डर से बाहर होती तो मैं सिक्योरिटी पे जाके उसका पाथ देती। ठीक है, ये फ़ाइल मेरी अटैच हो गई। अब मैं यहाँ जा कर के करती हूँ इसको रन। देखिए आ रही है, और प्लीज़ ओपन फाइल इमेज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, मेरी इमेज वाली फ़ाइल खुल गई। तो इस तरह से जो है ये होती हैं दो चीज़ें। एक तो ये कि आप डायरेक्ट लिंक दीजिए, तो एब्सोल्यूट अगर आप किसी सिस्टम का पाथ उठा के देते हैं, मतलब वो सिस्टम से रिलेटेड है आपके, तो वो कहलाएगा आपका रिलेटिव लिंक। ठीक है, और मेल वाला लिंक सीख लिया, इमेज वाला लिंक सीख लिया, बटन ऑन क्लिक सीख लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है ये उसी फाइल में खुल रहा है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि उस फाइल में ना खुले, तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करती हूँ, दैट इज़ द टारगेट। टारगेट जो होता है ये इसलिए यूज़ होता है एट्रीब्यूट कि आपको वो फाइल कहाँ ओपन कहाँ करानी है। सेल्फ मतलब सेल्फ फाइल में खुलेगा। यहाँ देखिए मैं आपको बताती हूँ, सेल्फ कहाँ ओपन होगा, सेम विंडो पे, ब्लैंक न्यू विंडो में, पेरेंट फ्रेम में, टॉप अगर आप लिखते हो तो फुल बॉडी ऊपर ओपन होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, ये सब इसकी टर्म्स होती हैं। ठीक है, इसको हमें कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे टारगेट इक्वल टू लिख दिया। कहाँ गया टारगेट, 2 मिनट, ये मिल गया आपका टारगेट। ठीक है, इसको हमने कर दिया सेव। अगर मैं इस फाइल पे यहाँ पे रन करती हूँ, ये वाले पे मैंने टारगेट लिखा था, तो ये न्यू फाइल में जा रहा है। देखिए है ना, एक ये है एक ये है, तो उसी फाइल में ओपन ना हो वो, तो अब हम ब्लैंक का यूज़ करते हैं। और अगर आप यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें लिखेंगे तो वो सेम विंडो पे ओपन हो जाएगा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से आप इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करते हुए लिंक का यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ज़रूर बताइए।